आवाज आ रही है? अब आवाज आई भैया? हाँ ठीक है भैया। आप लोगों की आज पांसे की क्लास शुरू करते हैं। और पांसा जो है आपके चैप्टर के हिसाब से, रीजनिंग के चैप्टर के हिसाब से एक सिंपल सा चैप्टर है, जिसमें मुश्किल से कोई यही 20-25 मिनट का खेल होता है पूरा चैप्टर जानने के लिए कि चैप्टर में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें, पांसा जो होता है, पांसा जो आपका होता है उसमें कुछ नहीं, बस आपके एक पांसे को कई स्थितियों से करके पुट कर दिया जाता है और कहा जाता है कि बताइए अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, यही पूछा जाता है आपसे। और इसके अलावा कुछ खास नहीं दिया जाता है। जैसे कि मान लो एक पासा दिया गया है, इस पासे की दो विभिन्न आकृतियां दी गई हैं। पासा ऐसे ही होता है, आपने देखा होगा, एक लूडो का पासा भी होता है, अभी हम एग्जाम्पल में लेंगे उससे। एक सिंपल सा, मतलब इसको जैसे कई तरफ से घुमा के देख सकते हो, जैसे कोई चीज हो, जैसे सपोज दैट ये पासा है, सपोज दैट ये पासा है। अगर इसके ऊपर के साइड में कोई अंक है, मान लो सपोज दैट एक है, इसके ऊपर के साइड में अगर एक है और हम पूछें इसके विपरीत साइड में, तो जाहिर सी बात है अगर ये ऊपर वाला साइड होगा तो ये क्या होगा, नीचे वाला होगा। भाई ये ऊपर है तो ये क्या होगा, नीचे होगा। ऐसे इसके सारे कितने वो होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यही कई तरीके से, जैसे मान लो एक बार ऐसे करके देख लिया गया, ऐसे करके तो आपको ये भाग दिखा, ए भाग दिखा और ए भाग दिखा। अब कभी दूसरी तरफ से कुछ इस प्रकार से देख लिया गया, इस प्रकार से, तो आपको ये भाग दिखा, ए भाग दिखा और ए भाग दिखा। मतलब पांसे की आपको मैक्सिमम कितनी भाग दिख सकती हैं, 3 भाग दिख सकता है। पांसे का मैक्सिमम एक तरफ से आपको 3 भाग दिखाई दे सकता है। ठीक है, अच्छा जैसे मान लेते हैं, चलो अभी एग्जांपल में लेते समय बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। डाइस आपका सिंपल सा वही घन जो होता है ना, एक प्रकार का घन जो होता है वो डाइस कहलाता है। इसी पे अंक लिखकर आप यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पांसा कितने प्रकार का होता है। ठीक है, देखते हैं डाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे डाइस, डाइस 2 प्रकार का होता है हमारे दृष्टिकोण से। मतलब डाइस जो है 2 प्रकार का होता है। एक तो डाइस जो होता है वो जनरल डाइस होता है, जनरल डाइस होता है। दूसरा जो होता है वो आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है। डाइस आपके 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल से रूल हैं। भैया जो देख रहे हैं वो कमेंट करते रहेंगे। ठीक है भैया, ये क्या है, डाइस आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जनरल डाइस होता है और दूसरा क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है। डाइस 2 प्रकार के होते हैं, एक जनरल और एक स्टैंडर्ड। हमें फोकस किस पे करना है, केवल और केवल हमें जनरल डाइस पे फोकस करना है। स्टैंडर्ड डाइस का हमारे उससे सिलेबस से कोई खास मतलब नहीं है, फिर भी हम एक नजर में देखते चलेंगे कि होता कैसे है, स्टैंडर्ड डाइस होता कैसे है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले उठा लेते हैं स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। डियर बस देखते चलना, ज्यादा वो नहीं लेंगे टाइम आपका, बहुत कम समय में कोशिश करेंगे इसे खत्म कर देंगे, मुश्किल से आधे घंटे के अंदर कोशिश करेंगे इसे खत्म करेंगे। स्टैंडर्ड डाइस जो होता है वो कहता है किन्हीं 2 विभिन्न सतहों का, सॉरी, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। किसमें, स्टैंडर्ड डाइस में, यानी मानक पासा इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मानक पासा।
मानक पासे में जो होता है वो हमेशा दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे सपोज दैट हम कोई एक मानक पासा ले रहे हैं, इस पे हम लिख दें 4, इस पे 5 और इस पे 6, और हम ये कह दें कि भैया ये हमारा जो है एक स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है, जिसे आप कहते हो मानक पासा है। फिर एक पूछा जाता है कि बताओ 4 के अपोजिट साइड पे क्या होगा। सिंपल सा पूछा जाता है, जैसे एक दे दिया गया आपका एक स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है, और इसके ऊपर वाली सतह पे यहां पे 4 है, तो नीचे वाली सतह पर क्या होगा। तो आपको एक सिंपल सा रूल बता दें कि स्टैंडर्ड डाइस के हमेशा दो विपरीत सतहों का सम 7 होता है। दो विपरीत सतहों का योग, दो विपरीत सतह का सम कितना होता है? 7 होता है। हमेशा याद रखना कि स्टैंडर्ड डाइस के दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे सपोज दैट मान लें इस पे हमने 4 लिख दिया था, अगर इस पे 4 लिखा था तो जाहिर सी बात है इसके नीचे वाले फलक पे कितना होगा? 3 होगा। हाँ भैया बिल्कुल, रूही सिंह, संजना यादव, रंजना यादव, दीपा पटेल। हाँ भैया, ये जो होगा इसके विपरीत सतह पे हमेशा कितना होगा? 3 होगा। याद रखना बस, दो विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अब यहीं पे अगर ये 4 का अपोजिट पूछ रहे हैं तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि 4 और 3 कितना होता है? 7। 6 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 1, और 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा? बस यही एक आपका वो है स्टैंडर्ड डाइस में कि हमेशा दो विपरीत सतहों का सम 7 होना चाहिए, 7 से कम नहीं होना चाहिए, ना 7 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, हमेशा हमेशा कितना होना चाहिए? 7। तो वो हमारा क्या किस में आ जाता है? स्टैंडर्ड डाइस में। बस स्टैंडर्ड डाइस का और कोई मतलब नहीं है। एक एग्जाम्पल के लिए लिख लो कि एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लूडो का पासा। किसका पासा है? लूडो का पासा। लूडो का पासा बिल्कुल 6 का 1, 5 का 2 स्टैंडर्ड डाइस। इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम अपने आगे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जनरल डाइस जो है वो कैसे सॉल्व होता है। तो जनरल डाइस के लिए देखते हैं। जनरल डाइस सबसे पहले देख लेते हैं एक तरफ से। डियर अभी देखेंगे, अगर कुछ क्वेश्चन होंगे उसको भी सॉल्व कर लिया जाएगा। जनरल डाइस, जनरल डाइस जो होता है, एक चीज जान लो, आपको एक रियल सा वो बता दें। जैसे आप ये फलक देख रहे हैं, ये इसमें कितने फलक हैं? 6। भाई जाहिर सी बात है आपको घन या घनाभ के आकार का ये आकृति दिखाई दे रही होगी। तो इसमें कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। एक फलक, अगर कोई एक फलक आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लो मैंने ऊपर वाला फलक सेलेक्ट कर लिया, तो इसके कितने संलग्नक होंगे, मतलब इससे संलग्न, इससे एडजस्टेंट कितने फलक होंगे? तो आप कहोगे भैया ये ऊपर वाला, इससे सटा हुआ 1, इससे सटा हुआ 2, इससे सटा हुआ 3 और इससे सटा हुआ 4। यानी कोई एक अगर फलक आप उठाएंगे तो उससे सटे हुए यानी एडजस्टेंट कितने होंगे? तो आप कहोगे भैया सीधी सी बात है कि उससे 4 सटे हुए होंगे। अब एक चीज याद रखना, जो आपके 4 सटे हुए एडजसेंट साइड हैं यानी फलक हैं आप कह सकते हो, वो कभी इनके अपोजिट नहीं हो सकते। यानी सिंपल सा रूल है कि जो सतह से किसी भी सतह से सटे हुए जितने भी सतह होते हैं वो उस सतह के अपोजिट कभी भी नहीं हो सकते। यानी एक ही सतह बचती है जो उसके अपोजिट होती है। यानी सभी एडजेसेंट साइड कभी भी किसी पर्टिकुलर डाइस के फलक का अपोजिट नहीं हो सकता। जैसे
जनरल डाइस में देखते हैं। जनरल डाइस कहता है कि सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे जनरल डाइस में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आता है वो ये होता है सिंपल सा। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे आपको दो कोई फिगर दे दिया गया, सिंपल से माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं इसे। दो डाइस दे दिया गया, इस पे अंक भर दिए गए 5 2 3 4 3 2। ठीक है, ये कह रहे हैं, इनका कहें, सॉरी ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि फर्स्ट टाइप के जो पासे आते हैं ना आपको, वो बिल्कुल सिंपल से होते हैं, उनमें कुछ नहीं होता। इनका कहने का मतलब होता कोई एक अंक कॉमन होता है, कोई एक अंक कॉमन होता है। जैसे इसी पासे को हम अगर इधर साइड से दिखाएं आपको, तो ये फलक दिख रहा होगा, ये फलक दिख रहा होगा और ये फलक दिख रहा होगा। तीन ही फलक मैक्सिमम आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये आपको तीन फलक दिख रहे होंगे, और जो ये तीन फलक दिख रहे होंगे ये एक दूसरे के अपोजिट कभी भी नहीं हो सकते हैं। याद रखना, जितने भी फलक आपको एक बार में दिख जाएं, जैसे 5 का अपोजिट 2 कभी भी नहीं हो सकता, 5 का अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता, और 3 के अपोजिट 2 और 5 भी नहीं हो सकते। उसी प्रकार 4 का अपोजिट 6 और 3 नहीं हो सकते, 6 के अपोजिट 4 और 3 नहीं हो सकते, 3 के अपोजिट 4 और 6 नहीं हो सकते। यानी जो भी आपको पासे में जो अंक एक डायस में, किसी एक डायस की किसी एक स्थिति में दिखाई दे, वो एक दूसरे के अपोजिट कभी भी नहीं हो सकते। तो इसमें सिंपल सा फंडा कहता है कि भैया जो आपका, कैसे जानोगे कि ये जनरल डाइस है। सबसे पहली बात आती है कैसे जानोगे कि ये जनरल डाइस है। तो जनरल डाइस के लिए पासे की किसी एक स्थिति में, पासे की किसी एक स्थिति में अगर किन्हीं दो सतह का सम 7 हो जाए, तो ये जान लो कि वो आपका कितना है, जनरल डाइस है। लेकिन याद रखना, किन्हीं दो सतह का जो आपको दिखाई दे रहे हो, अपोजिट नहीं। अगर अपोजिट डायरेक्शन का सम 7 होगा तो किस में चला जाएगा, वो फिर स्टैंडर्ड डाइस में जाएगा। यहां पे देखो ये अपोजिट नहीं है, फिर भी इनका सम कितना है, 7 है। इसका मतलब ये किस पासे में आएंगे, जनरल डाइस में आएंगे। सिंपल सा फंडा है, फिर से एक बार सुन लीजिए। किसी भी पासे की दर्शाई गई किसी एक स्थिति में, किसी भी पासे की दर्शाई गई विभिन्न स्थितियों में से किसी एक स्थिति में अगर किन्हीं दो एडजेसेंट सतह का सम 7 होता है, तो वो हमारा जनरल डाइस कहलाता है, यानी कि सामान्य पासा कहलाता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य पासा। सामान्य पासा कहते हैं किसका, किन्हीं दो एडजेसेंट मतलब जुड़े हुए सतह का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो उनको हम किस में रखेंगे, जनरल डाइस के कैटेगरी में हम डाल देंगे। अब दूसरी चीज आती है, अब तो हमें पता चल गया कि ये जनरल डाइस है, क्यों, क्योंकि इनका सम कितना होगा, 7। अब कुछ लोग कहेंगे भैया यहाँ 4 और 3 भी 7 है, उससे मतलब नहीं है। मेरी बात फिर से गौर कीजिएगा, एक ही पासे की दर्शाई गई विभिन्न स्थितियां होती हैं। पासे वाले क्वेश्चन में एक ही पासे के दर्शाई गई विभिन्न स्थितियां होती हैं, और किसी एक स्थिति में अगर आपके दो एडजेसेंट सतह का सम अगर 7 हो जाए, तो आपका वो पासा सीधा सीधा जनरल डाइस की तरफ इशारा करता है। और यहाँ 5 2 7 होते ही इसने जनरल डाइस की तरफ इशारा कर दिया। अब सवाल आता है कि इसमें अपोजिट पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। इसमें पूछा जाएगा कि बताओ भैया कि अपोजिट क्या होगा। तो सिंपल सा फंडा है, आपको कुछ नहीं करना है। दो कॉमन, आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, केवल और केवल क्या दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है। तो ये जान लो 3 का अपोजिट 5 और 2 नहीं हो सकता,
3 का अपोजिट 5 और 2 नहीं हो सकता। 3 के साथ में क्या दिख रहा है, फिर आप कहोगे भैया 6 और 4 दिख रहा है, तो 3 का अपोजिट 6 और 4 भी नहीं हो सकता, यानी 3 का अपोजिट ना तो 2 हो सकता है, ना 5 हो सकता, ना 4 हो सकता है और ना 6 हो सकता है। तो 3 के अपोजिट में बचा क्या, तो आप कहोगे भैया 1 बचा। 3 के अपोजिट में क्या बचा, तो आपका जवाब होगा भैया 1 बचा। तो इसका मतलब 3 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। ये आपको बताने का एक सिंपल सा तरीका था कि 3 का अपोजिट क्या हुआ, 1 हुआ। अब कोई कह दे भैया 2 और 5 का अपोजिट बताओ, तो यहां से तो अभी इन दोनों दर्शाई गई स्थितियों से नहीं बता सकते। इन दर्शाई सॉरी भैया बता सकते हैं, सॉरी 3 का अपोजिट क्या हो गया, 1 हो गया। 2 और 5 का अपोजिट भी बता सकते हैं, लेकिन उसे अभी हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे बताएंगे। ऐसा नहीं है नहीं बता सकते, आराम से सिंपल सा दिख रहा है, दिख जाएगा आपको अपोजिट क्या है। लेकिन अभी नहीं, अभी हम एक सिंपल सा पहले फर्स्ट टाइप का वो क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया होगा तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या, जैसे किसी एक सतह पे आपको कॉमन अंक मिल जाए। अभी तक तो हम केवल जनरल डाइस आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जनरल डाइस जानेंगे कैसे, कैसे होता क्या है। तो हमें जनरल डाइस पता चल गया, किन्हीं 2 एडजेसेंट साइड सतह का सम 7 होना चाहिए। चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अगर मान लो हमने यहाँ पे 6 रख दिया, किसी एक सतह पे आपको सेम अंक मिल जाए, उसके अलावा कुछ भी मिले आपको, जैसे 1 मिल गया, 3 मिल गया, यहाँ पे 4 मिल गया और यहाँ पे 5 मिल गया। अब पूछा जाता है कि भैया आप बताओ इनका अपोजिट क्या होगा। अब किसी का भी अपोजिट पूछ लें, ध्यान से सोचना, इनमें किसी का भी अपोजिट पूछ लें तो आप एक झटके में बता सकते हो। जो अंक कॉमन हो, जो अंक कॉमन हो और एक फिक्स्ड सतह पे हो, ध्यान से सुनना, जो अंक कॉमन हो और किसी एक फिक्स्ड सतह पर हो, उनको क्या करते हैं, कट कर देते हैं। उनका मतलब थोड़ी देर के लिए बगल कर देते हैं और उनकी स्थितियों के अनुसार, जैसे 3, अगर 3 इधर साइड में है, जैसे इसको देखो 3 इधर साइड में है और 1 इधर साइड में है, तो 3 इधर भी देख लो, इधर साइड और इधर साइड, तो 3 का अपोजिट किसे लोगे, 5 को, और 1 का अपोजिट किसे लोगे, 4। हमेशा याद रखना, ये रूल कहता है कि जो अंक कॉमन हो जाए, जो दोनों के डाइस पे एक ही सतह पे मैच कर जाए, उसको कट कर दीजिए। बाकी जो अंक हैं उनकी तुलना कर लीजिए और वही एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक, सिंपल सा तरीका याद रखना, जो कॉमन मिले उसे कट कर दो। जैसे 6 को हमने कट कर दिया, 3 का अपोजिट 5 मिल गया और 1 का अपोजिट 4 मिल गया। बस ये आपका पहला रूल कहता है। पहला रूल क्या कहता है, किसी एक सतह पे, किसी एक फिक्स्ड सतह पे कोई एक फिक्स संख्या मिल जाए, उसे कट करके बाकी दोनों को उसके स्थितियों के अनुसार तुलना कर लेते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी 1 का अपोजिट क्या होगा भैया, 4 होगा और 3 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। अब कुछ लोग कहेंगे भैया 6 का अपोजिट, तो आप ध्यान से सोचो, 6 के अपोजिट में बचा क्या, 1, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये आपकी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सेकेंड टाइप पे आते हैं कि दूसरी टाइप के क्या क्वेश्चन होते हैं। आप इसे अगर एक बार भैया ना आए तो एक बार रिवाइज करके देखिएगा, कोशिश कर रहे हैं हम, स्लो ही चल रहे हैं। क्या कुछ गलत कर दिया क्या, अच्छा ओहो भैया सॉरी, ये यहां पे 6 का 2 होगा भैया, क्योंकि 1 का 4 हो चुका था ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। 1 का 4 हो चुका था, 3 का 5 हो गया था, तो 6 का क्या अंक बचा था, 2 बचा था। सॉरी, बिल्कुल सही है,
ए दीपा पटेल 6 का 2 होगा, हाँ डियर। विनय कुमार वर्मा बिल्कुल 6 का 2 होगा भैया, हमने ध्यान नहीं दिया, 1 का 4 हो चुका था, 3 का 5 हो चुका था, तो 6 का 2 ही बचा था। ये तो कॉमन सी सेंस है, हो जाती है गलती, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। चलो ठीक है, आगे हम देखते हैं हमें क्या पढ़ना है, सेकेंड टाइप का। सेकेंड टाइप का डाइस जो होता है, मतलब जनरल डाइस में दूसरे प्रकार का जो डाइस हमारे सामने पुटअप किया जाता है, उसमें बहुत साधारण सा क्या होता है कि किसी दो सतह पे हमें सेम अंक मिल जाते हैं। अभी आप देखेंगे किसी दो सतह पे सेम अंक मिल जाते हैं। अब जैसे मान लो कोई दो सतह हमने ले लिया, इस पे हमने लिख दिया 3 और 4, इस पे 1, इस पे लिख दिया 6, 3 और, ठीक है, ध्यान से सोचना क्या क्या लिख दिया हमने, 3 4 1 6 3 4। अब कुछ लोगों का दिमाग कह रहा होगा कि इसे जनरल डाइस में माने या फिर स्टैंडर्ड डाइस। तो सबसे पहले मैंने बताया था, अगर किन्हीं दो एडजेसेंट सतह का सम, मतलब दो संलग्न सतहों का सम अगर आपका 7 हो रहा, 4 और 3 7 हो गया, तो आप सिंपल सा जान लीजिए ये केवल और केवल जनरल डाइस है। अब इसके हो सकता कई स्थितियां दिखाई गई हो, जैसे ये मान लो एक स्थित हो गई, ये दूसरी स्थित हो गई, कहीं पे यहीं कहीं तीसरी स्थित हो, ऐसे ढेर सारी स्थित दिखाई गई हो, आपसे उससे मतलब नहीं है। आप किसी दो स्थित को पकड़िए और देखिए किसमें दो में दो फिगर मैच कर रहे हैं, तो आपका 3 और 4 क्या कर रहा है, मैच कर रहा। इसका मतलब इसमें हमेशा एक का अपोजिट क्या पूछा जाएगा, 6। जब भी किसी डायस की विभिन्न स्थितियों में से किन्हीं दो स्थिति में, जब भी किसी डायस की विभिन्न स्थितियों में से किन्हीं दो स्थिति में किन्हीं दो सतहों पर सेम अंक मिल रहे हों, किन्हीं दो स्थिति में किन्हीं दो सतहों पर सेम अंक मिल रहे हों, तो उनको कट कर देते हैं और जो बचा अंक होता है वो एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है, यानी विपरीत सतह कहलाती है। तो एक का विपरीत सतह क्या हो जाएगी, 6। ये आपका हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल डियर। अब एक चीज ध्यान से सोचना, यहां पे कोई कह दे 3 और 4 का बताओ, अब कोई कह दे 3 और 4 का बचाओ, तो यहां पे बताना मुश्किल है। या तो आप इसी डायस की कोई और स्थिति हमारे सामने पुटअप कर दो तो हम बता दें कि क्या होगा, क्योंकि इन दो स्थितियों को देख के लगता है कि इन दो स्थिति से 3 और 4 का अपोजिट बता पाना थोड़ा सा मुमकिन है। ठीक है, मुमकिन क्या है, ये बताया नहीं जा सकता है। इसके अलावा इसी पासे का कोई और स्थिति आपके सामने रखा जाएगा, वहां से आप बता सकते हैं। ये हो गया आपका सेकेंड टाइप का डायस, किसमें, जनरल डायस में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरे की तरफ। और ये जो तीसरा होता है ना भैया, ये सबसे ज्यादा होता है, ये पूरे पासे को खोल के रख देता है। जैसे कहते नहीं है कि भैया पूरा पासा आपके सामने रख दिया गया, जिसमें आप, जैसे आपके सामने लाइव पासा चल रहा हो, वैसे ये जो तीसरा टाइप बताया जाता है उसमें सारे आपके पासे अपने आप खुल जाते हैं, सतह सारी खुल जाती हैं। जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या होता है, आपके सामने पासे की स्थिति दी रहेगी। अभी देखना, फर्स्ट टाइप और थर्ड टाइप में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, फर्स्ट टाइप और थर्ड टाइप में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। ये आपका हो गया, इसमें कोई एक अंक कह देंगे, जैसे मान लो इन्होंने कह दिया 5 2 6 और यहां पे इन्होंने कह दिया 2 4 और 3। ध्यान से देखना, इन्होंने अपना पासा दे दिया, क्या क्या, 2 5 6 4 3 एंड 2। अब इसमें हमें सबसे पहले देखना है, याद रखना हमेशा पहले 1 सेकंड में देख लेना जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। अब सपोज दैट यहां देखने से पता चल जा रहा, कहीं कहीं पासे में 5-6 स्थितियां दिखाई जाती हैं,
एक दो, जैसे मैं दो दिखा रहा हूं वैसे 4-5 स्थितियां दिखा देते हैं। किसी एक स्थिति में अगर किन्हीं दो एडजसेंट सतह का सम 7 हो गया तो बस काम खत्म, वो सिंपल और सिंपल जनरल डायस में आ गए। अब यहाँ 5 2 7 हो गया, यहाँ 4 3 7, खैर छोड़िए। अब हमें देखो, पहले उसमें हमने पढ़ा था किसी एक निश्चित सतह पे अंक का मैच कर जाना, किसी एक निश्चित सतह पे। यहाँ 5 है, इसमें 5 नहीं, यहाँ 6 है, यहाँ 6 नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन 2 यहाँ इस सतह पे है और 2 यहाँ इस सतह पे है, क्योंकि फिक्स्ड सतह पे नहीं है। फिक्स्ड सतह पे नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका 2 उठाएंगे, यहां से 2 उठाएंगे और इसको घड़ी की दिशा में क्या करेंगे, घुमा देंगे। तो आप सोचो 2 से उठाए तो 2 के बाद जब आगे चले तो क्या मिला, 5 मिला, तो आपको क्या नोट करना चाहिए, 5 नोट करना चाहिए। 5 से आगे बढ़े तो क्या मिला, 6 मिला, आप 6 नोट कर लीजिए। फिर देखिए, फिर 2 से आइए दूसरे वाले पासे में, अब आप यहां से आएंगे तो ऐसे आगे बढ़ेंगे, तो आप 2, फिर आप 2 ले लो, फिर 2 के बाद आपने क्या लिया, 4 लिया, फिर 4 के बाद क्या लिया, 3 लिया। अब आपसे पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं इस पासे में, इस पासे में आपसे कुछ भी पूछ ले, जैसे उन्होंने कह दिया 2 का अपोजिट, तो अब आप सोचो 5 का अपोजिट क्या हो गया, 4, यानी 4 और 5 हमेशा क्या होंगे, अपोजिट होंगे। 6 और 3 क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अब कहेंगे 2 का अपोजिट बताओ, तो क्या 2 का अपोजिट 2 होगा, नहीं, ये तो केवल हमने इस स्थिति को उठाया था, केवल हमने इनको और इन स्थितियों को उठा के इनके बेस पे हमने बताया कि 5 का अपोजिट 4 होगा और 6 का अपोजिट 3 होगा, जबकि 2 का अपोजिट 2 नहीं होगा। तो 2 का अपोजिट क्या होगा भैया, 2 का अपोजिट जो नहीं होगा, तो अब इसमें जो नंबर ना दिखाई दे रहा हो, अब वो कहा जाता है 1, वो नंबर क्या होगा, 1, यानी 2 का 1, 5 का 4 और 6 का 3, बिल्कुल डियर, यही सही है। याद रखना यहां पे 2 जो है, इस 2 को फोकस करो, ये 2 सेम सतह पे नहीं है। अब आप थोड़ी देर बाद जब भी वीडियो आपको फिर देखना हो, आप पहली स्थिति में देखिएगा, हमने किसी फिक्स्ड सतह की बात की थी। यहाँ पे जैसे हम खड़े हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में 2 है और दूसरे वाले पासे में राइट साइड में 2 है, तो फिक्स्ड सतह पे नहीं है, इसलिए हमें पूरा डायस खोलना पड़ जाएगा। दूसरी चीज, हम इसे डायस में कैसे शो करते हैं उसके लिए देख लेते हैं थोड़ी देर। जैसे कुछ लोग इसे डायस में शो करना चाहते हैं, तो डायस में कैसे शो करते हैं, जैसे आपने लिया भैया, याद रखिए हमेशा डायस ऐसे ही होता है। अब आपको जो कॉमन मिल रहा हो, ध्यान से सोचना, जो आपको कॉमन मिल रहा हो, कॉमन क्या मिला था, 2, यही 2 मिला था आपको कॉमन, तो आप जो कॉमन मिला हो उसको आप बीचों बीच पे रखेंगे। ओहो, जो कॉमन मिला हो उसे आप कहां रखेंगे, बीचों बीच पे रखेंगे। अब ध्यान से सोचो, यहां से उठाइए और घड़ी की दिशा में नचा दीजिए। जैसे आप घड़ी की दिशा में नचाएंगे तैसे आपको क्या मिलेगा, पहले 5 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब फिर यहां से 2 उठाइए, 2 जैसे यहां से उठाएंगे तैसे 4 और 3 मिलेगा। तो घड़ी की दिशा में जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 4 लिख दीजिए और यहाँ पे कितना लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। बस यही आपके पासे में शो कर जाएगा। मतलब जो खुला पासा होगा, जैसे आपने घर पे देखा होगा गत्ता, जिसमें कोई टीवी आती है या मीठा भर के आता है, उस गत्ते को खोलिएगा तो आप देखिएगा कुछ ऐसे ही होता है। अब आप कहोगे भैया 2 वाला साइड कहाँ गया, तो 2 का विपरीत साइड जहां आप चाहो वहां चिपका दो, चाहे मन कहे आपका इधर लगा दो, चाहे मन कहे इधर लगा दो, कहीं भी जा सकता है। हम एज्यूम कर सकते हैं वो कहीं भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, वो किसी के साथ भी जा सकता है। अब याद रखना, एक कदम छोड़ के जो भी अंक मिलेगा, जैसे 3 के आगे जैसे बढ़ोगे तो आप कहोगे भैया 3 2 4, नहीं, ऐसा नहीं करना है, सीधे बढ़ना है। तो 3 2 6, यानी 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। फिर आप कहोगे 5 2 4, तो ये नहीं करना है। 4 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, और 5 का अपोजिट 4 होगा। अब बच्चा क्या, 2। अब 2 को चाहे किधर साइड चिपका दोगे, अगर इधर करोगे तो 2 के बाद 6, 6 के बाद, हमेशा एक स्टेप छोड़ के अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, हमेशा एक स्टेप छोड़ के अपोजिट डायरेक्शन होता है। 1 का 6 होगा, बिल्कुल। कहां पे 1 का 6 होगा भैया, 2 का 1 होगा, 5 का 4 होगा,
6 का 3 होगा। ठीक है भैया, अब इतना हो गया, यही आपके क्वेश्चन है। हो सकता है आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि पासे की कोई पासे के कई रूप दिए जाएं और पूछ लिया जाए उसके सामने, सामने मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, सामने मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। बाकी सीट आपको दे दी जाएगी, यही इतना है। कुछ क्वेश्चन और स्टैंडर्ड अगर आपके पास होंगे, कभी कभार आते भी हैं, ऐसा नहीं है, हमारे पास जो है हम उसके अनुसार क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे, कभी कभी ऐसा दे देता है कि उसमें रूल ही नहीं लगता, तो उसके लिए भी अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तो आप जरूर भेजिएगा, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। खैर, उसके पहले हम देख लेते हैं जो हमारे पास पेपर है। यही 3 रूल हैं किसके, जनरल डाइस के। ये 3 रूल हैं जनरल डाइस के, अब बाकी सारे रूल किसके, एक रूल किसका था, स्टैंडर्ड डाइस का। इसी पे पूरा पासा घूमता है। बस हाँ यही है कि अगर आपको घुमा ले गया तो आप गलत हो गए। अब देखते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इस पे कह रहे हैं ये, जैसे इन्होंने पासा दिया हुआ है। अब देखो इन्होंने ज्यादा पासा देना शुरू कर दिया, क्योंकि हमको एक बार समझाना था तो हम समझा के निकल गए। लेकिन अब इनके अनुसार हम 2 4 6 क्वेश्चन कर लेंगे और देख लेंगे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इन्होंने 3 स्थितियां दिखाई हैं। एक पे दिखा रहे हैं 4 3 और 2, एक पे है 4 2 और 1, एक पे है 4 3 और 6। ध्यान से देखना, ये बोल रहे हैं कि हमें बता दो तीनों विपरीत सतहों का अंक क्या होगा। तीनों विपरीत सतहों का अंक क्या होगा, ये ऐसे पूछ रहे हैं। आप ये जान लो किन्हीं भी सतहों का, सारे सतहों का विपरीत अंक बता दीजिए, किसका विपरीत क्या होगा। तो याद करो, अगर ढंग से देखोगे तो आपको कुछ कॉमन भी मिल रहा होगा। मिल रहा है कहीं पे, दिखाई दे रहा होगा। किसी का आंसर आया भैया? चलो हम बताते हैं, छोड़िए। क्या हुआ, देखो 4 यहां पे कॉमन मिल रहा, 2 भी कॉमन मिल रहा। अगर पहले और दूसरे पासे को देखो, ये फर्स्ट पासा हो गया हमारा, ये सेकेंड पासा हो गया, और एक चौथा पासा हो गया, थर्ड पासा हो गया। 3 पासे, एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। कौन सी स्थितियां दी गई, स्टेज, फर्स्ट स्टेज था ये सेकेंड स्टेज। स्थिति जान लीजिएगा भैया, इंग्लिश मत लेके चलिएगा, हम इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं। ये स्टेज देख लीजिएगा। अब सबसे पहले आपको 4 2 कॉमन मिल रहा, तो आप 4 2 ऐसे कैंसिल कर दीजिए, तो आपको 3 का अपोजिट क्या मिल गया, आपको पता लगेगा 3 का अपोजिट 1 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप देखो, आपके सामने सिंपल सा था, हमने ध्यान ही नहीं दिया। 3 का 1, 1 का 3, दीपा पटेल, 1 का 3, 2 का 6 और 4 का 5। देखो भैया बहुत सही इन्होंने बताया कि आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आपको पहला पासा लेना ही नहीं था। जैसे हमने ले लिया ना कि 4 और 2 को कट कर दिया, फिर उसके बाद दिखा दिया 3 का 1 होगा, ऐसा नहीं था। आप दूसरे और तीसरे को लेते तो देखिए, मैंने कहा था किसी एक फिक्स्ड सतह पे एक फिक्स अंक मिल जाए। ऊपर वाली सतह पे दोनों जगह क्या मिल गया, 4 मिल गया। उसके बाद देखो मैंने कहा था कि जो लेफ्ट साइड में होगा वो लेफ्ट साइड का अपोजिट कहलाएगा, जो राइट साइड में होगा वो राइट साइड का। तो ध्यान से देखो, ये 4 कट गए, तो 2 का अपोजिट क्या बचा, 6, और 1 का अपोजिट क्या हुआ, 3। यानी 4 अगर कट गया तो 2 का अपोजिट क्या हो गया, 6, और 1 का अपोजिट क्या हो गया, 3। अब 4 का अपोजिट क्या बचा, तो आपके दिमाग में आएगा भैया 4 का अपोजिट क्या बचा, 5 बचा। बिल्कुल, दीपा पटेल 4 5 4 6 3 और 2 1। भैया इन्होंने सबसे पहले बताया था कि 2 का 6, 1 का 3 और 4 का 5। हमारा कहने का मतलब आप टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे 3 कंडीशन दी गई हैं, आप इस कंडीशन को छोड़ दो, इसको क्यों ले रहे हो। अगर आपका आंसर इन दोनों से जल्दी आ रहा तो आपके एक एक सेकेंड की वैल्यू प्री में कितनी होती है वो आप जानते होंगे। अगर आप ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मिल गए, किसी और रीजनिंग के 1 2 क्वेश्चन मिल गए, अगर आपने 10 10 15 15 सेकंड बचा लिया तो कुल मिला के लगभग 20 सेकंड अगर आपने इस पे बचा लिया तो 20 या 60 1 मिनट मिलता है। अब 1 मिनट में एक मैथ के क्वेश्चन अगर आप ठीक ठाक लेवल के हो तो आराम से सॉल्व हो जाता है। तो आपको टाइम बचाने की तरफ ध्यान देना है।
इन्हीं दो पासाओं से हमने क्या किया, अपना आंसर निकाल लिया। छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। दो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आपको सीट डाल दी जाएगी। सर डाल दी गई है सीट? क्या सीट आपको डाल उस पे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ऐसा कुछ लगा कि नहीं आ रहा तो आप जरूर वो क्वेश्चन को मार्क करिएगा। और एक क्वेश्चन देखते हैं। भैया एक पासे की तीन स्थितियां याद रखना ध्यान से, मैं बार बार कह रहा हूं, ये तीन पासे नहीं है, एक पासे की तीन स्थितियां दिखाई गई हैं। मतलब पासा आपका एक ही है, उसको तीन तरफ से फोटो करके चिपका दिया गया है। तो ये कह रहे हैं 2, 3 और 1, फिर 3, 5 और 1, फिर है 4, 3 और 2, 4, 3 और 2। अब आप बताओ, आप किसको लेना प्रीफर करते हैं? कह रहे हैं 3 के विपरीत क्या होगा। जैसे इन्होंने भैया यहां पे तो डायरेक्ट पूछ लिया कि 3 के विपरीत सतह पे क्या होगा, तो अब आप सोचो 3 के विपरीत सतह पे क्या होगा। देखना, यहां पे चलोगे तो आपको 3 के विपरीत पूछ रहे हैं, तो 3 के विपरीत जाने के बजाय पहले आप इन दोनों को देख लो, क्योंकि आप हम जान रहे हैं 1, 3 आपका काम कर रहा होगा। आप कहोगे भैया 1, 3 को कट कर देंगे तो 2 का 5 हो जाएगा, फिर यहां 2 और 3 को कट कर देंगे तो 1 का 4 हो जाएगा, फिर आपका 3 निकाल लेंगे। वो भी बात सही है। जैसे हमारा कहने का मतलब देखो कितने तरीके से होते हैं। आप जैसे लिखोगे 3, 5 और 1, 3 को आपने कॉमन माना है, दोनों जगह मिल गया, फिर आप 3 से यहां घुमा दो। हमेशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर आप चल रहे हो तो या तो क्लॉकवाइज चलो या तो डायरेक्ट एंटी क्लॉकवाइज चलो, दोनों में मिसमैच मत कराओ। तो आप 3 जैसे यहां उठाए तो 3 के बाद क्या मिला 2, उसके बाद क्या मिला 4, यानी 5 का अपोजिट 2 मिल गया और 1 का अपोजिट क्या मिल गया 4 मिल गया। अब 3 का अपोजिट क्या मिलेगा, आपके पास एक ही अंक दिखाई दे रहा होगा, तो इस 3 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता, क्या हो सकता है 6। 3 का अपोजिट क्या होगा 6 होगा। बिल्कुल भैया 3 का 6 होगा। अब आप किसी का भी निकालना चाहो, 5 का 2, 1 का 4, जैसे भी। नहीं तो कुछ लोगों का मतलब ये भी रहा होगा जैसे 1 3 को कट कर दे तो 2 किसका मिल गया 5 का। बिल्कुल सही। फिर वो कहेंगे भैया 2 3 को कट कर दो यहां से, तो 1 किसका मिल गया 4 का। तो अब वो कहेंगे भैया अगर 2 जो है 5 का मिल गया और 1 जो है वो 4 का मिल गया, तो 3 किसका बचा 6 का। वो भी आंसर सही है। आगे एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं, बाकी आप भैया कोशिश करिएगा। याद रखना जनरल डाइस के 3 टाइप्स हैं, उसी 3 टाइप्स में से आपको आंसर मिल जाएंगे। इतना तो 95% प्लस उम्मीद है, उसी में से आपको सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। कभी कभार ऐसा दिया जाता है कि आपको आंसर ना आए, लेकिन अगर आंसर नहीं आ रहा है तो एक बार उसे चेक करने की कोशिश करिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो स्टैंडर्ड डाइस दे दिया गया हो, आप उसे जनरल डाइस में तुलना कर रहे हो। मतलब समझ रहे हैं कि अगर दो विपरीत सतहों का सम 7 हो गया तो वो क्या होगा स्टैंडर्ड डाइस होगा, मानक पासा होगा। और मानक पासा में हमेशा दो विपरीत सतहों का सम कितना होता है 7 होता है। लेकिन जनरल डाइस में 2 एडजेसेंट यानी 2 संलग्न सतहों का सम 7 होता है। और अगर किसी 2 संलग्न सतह पे 7 मिल गए, किन्हीं 2 संलग्न सतह पे किसी भी स्थिति में, जैसे डाइस की कई स्थितियां दी गई होती हैं, एक स्थितियां नहीं होती हैं, 1 2 3 4, अभी देख रहे हो 3 स्थितियां हैं। अभी कुछ क्वेश्चन आएंगे उसमें 4 स्थितियां भी दे दी जाएंगी। चलो अभी 4 स्थिति वाला भी कर लेते हैं, ये भी आया हुआ है RRB में, तो उसको दे देते हैं। उसमें 4 स्थितियां दी गई हैं, उसको पूछा गया है। तो आपको सिंपल सा करना क्या है कि अगर किन्हीं 2 एडजेसेंट
साइड का सम मतलब सतह का योग 7 हो जाए तो आप जान लीजिएगा वो जनरल डाइस है, तभी उस पर अप्लाई करते चलिएगा। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, इस पे क्या दिया, एक और है, दिखाई दे रहा है आपको, चलो यहां पे बना देते हैं। ये कह रहे हैं 2 3 1 3 5 1 4 3 2 4 3 2 5 6 1। पूछ रहे हैं भैया 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 4 का अपोजिट जो है वो क्या होगा। ये आपको एक पासे की 4 स्थिति दिखाई गई है, ऐसा भी हो सकता है इसी पासे की कम से कम 5 स्थितियां दिखाई जाए, सिर्फ और सिर्फ वो आपका भ्रम पैदा करने के लिए दिखाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप देखो कि 4 कहीं पे है, आपको मिल रहा, जहां कहीं पे मिल जाए आपको। अब आप सोचो कहां से आप निकाल लोगे जहां से आपको आंसर जल्दी आ जाए। आपको दिख गया होगा, सारा पासा खत्म कर दो, एक ही जगह दिख रहा है ये, आप एक ही जगह देखिए। अब आप देखिए, हमें लगता है आप पहले को और तीसरे से देखिए क्या निकाल सकते हैं, 4 का अपोजिट। विनय कुमार वर्मा क्लॉक का क्यों रह गया है, क्या रह गया भैया, क्लॉक का रह गया है। तो क्वेश्चन आपने डाला था क्या टेलीग्राम चैनल पे, या कहीं पे आपने डाला था, हमें व्हाट्सएप किया था आपने। आप क्वेश्चन तो करते नहीं हो, क्वेश्चन करने के बाद उसे ड्रॉप कर देते हो, उसके बाद कहते हो भैया आंसर बता दो। आप एक चीज सोचिए, हम देख रहे हैं 2 और 3 कॉमन मिल रहे हैं, कट कर दीजिए बस। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। और इन्होंने पूछा है 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। अब एक चीज सोचिए, इन दोनों को क्यों दिया गया था, आपको भ्रम में डालने के लिए कि आपका टाइम क्या हो जाए, लॉस हो जाए। तो टाइम को आपको बचाना है, जहां पे आपको 2 अंक कॉमन मिले, तो जो शेष बचा ये दूसरे टाइप का है, आपको पता होगा। जनरल डाइस कितने प्रकार का हमने बताया, 3 टाइप के आते हैं, ये दूसरे टाइप का है कि जब कोई 2 अंक मैच कर जाए, जैसे 2 और 3 मैच कर गया, उनको कट कर दो और बचा हुआ क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद ड्रॉप करते हैं। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है भैया, सारे इजी क्वेश्चन हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी कहीं और से भी मिलेगा, आपको एक से एक अच्छी बुक बता देंगे, उससे सॉल्व करिए। अगर मिलेगा तो आप जरूर बताइएगा हमें। यहाँ पे दिया हुआ 2 3 1 3 5 1, यही तो नहीं कराया था अभी, 4 3 2। पूछ रहे 3 के विपरीत सतह पे क्या होगा, 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो ध्यान से देखना, अगर आपको 3 के विपरीत सतह पे पूछा जा रहा है तो सिंपल सा पहले और दूसरे और तीसरे से भी आप निकाल सकते हैं, दूसरे और तीसरे से। जैसे आप 3 को क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो आपको क्या मिल गया, आप लिखना शुरू करिए, यहीं पे लिख लीजिए। पहले 3 मिला, फिर 5 मिला, फिर क्या मिला, 1 मिला। अब फिर आप 3 से इधर घुमाइए क्लॉकवाइज दिशा में, तो 3 के बाद जैसे आप चलेंगे तो पहले 2 मिलेगा, तो 3 के बाद क्या मिला आपको, 2 मिला, और 2 के बाद क्या मिला, 4 मिला। अब आपको सिंपल सा पता हो गया होगा कि 5 का अपोजिट 2 है,
एक का अपोजिट 4 है तो 3 का अपोजिट एक ही अंक बच रहा होगा जो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, वो क्या होगा 6। यानी यहां 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है भैया। याद रखना लूडो का पासा हमेशा किसमें काउंट किया जाता है, स्टैंडर्ड डाइस में, क्योंकि उसके दो विपरीत सतहों का सम 7 होता है। आप देखिएगा, आप लूडो खेलते समय देखे होंगे जब उछालते हैं 6 लाने के लिए, तो अगर ऊपर 6 आता है तो नीचे उसके 1 रहता है, और 5 के नीचे 2 रहता है, और 4 के अपोजिट डायरेक्शन पे 3 रहता है, तो इसलिए वो स्टैंडर्ड डाइस में काउंट किया गया है। ठीक है भैया। बाकी आप क्वेश्चन करिएगा, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगे कि ना आए इसमें, वैसे हमने एक पेज लिया है, इसमें और भी पेज हैं भैया। एक पेज पे आप देखिएगा, उसमें घन को काटने के लिए कहा गया है, तो जब घन को काटा जाता है ना, तो वो इसमें नहीं आता है, वो डाइस का क्वेश्चन नहीं है। वो एक प्रकार से आप मान सकते हो डाइस का है, लेकिन रियल में वो डाइस का नहीं, वो घन घनाप का क्वेश्चन है। जब भी आप केक को काटे होंगे, आपने देखा होगा केक काटा जाता है, तो हम अगले चैप्टर में करेंगे इसका। फिलहाल इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, हम इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को ड्रॉप करते हैं। आप अगली क्लास के लिए वेट करिएगा। इन्होंने वही घिसे पीटे सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं। चलो, एक पासे में 4 स्थितियां और दिखाई गई हैं, उनको भी देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, 6 है, 2 है और 3 है। यहाँ पे 6 है, 4 है और 2 है। यहाँ पे 5, 4 और 6 है, 5, 4 और 6, 1, 2 एंड। पूछ रहे हैं 3 के सम्मुख, सम्मुख मतलब अपोजिट, सामने। सामने मतलब हमारे विपरीत जो खड़ा होगा वही हमारे क्या होता है, सामने होता। कह रहे हैं 3 के विपरीत पे क्या होगा। ध्यान से देखिए, आपको 3 का विपरीत चाहिए, तो आपको 3 का विपरीत कहां से मिल जाएगा, ये तो सिंपल सा था। आपको यही दोनों में से 3 का विपरीत दिख रहा होगा। ध्यान से देखिए, आपको 6 और 2 काट दीजिए, ये कह रहे हैं 3 का विपरीत बताइए, तो 3 का विपरीत क्या हो गया 4। अगर और कुछ निकालना है तो 3 का 4 हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहां दोनों से देख लीजिए, घुमा दीजिए आप लिख के, तो आप कहोगे 4। भैया ये आंसर आपका आ गया। ये 3 का अपोजिट पूछे थे, 3 का अपोजिट 4 हो गया, लेकिन फिर भी हम और सारी चीजें निकालना चाहते हैं। जैसे आपका 3 का 4 आया, आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, लेकिन हमारा कहने का मतलब हम सारा फिर एक बार दिखा दें। आप जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा घड़ी की सुई जैसे चलती है, 4, 6 और 5। फिर आप सिंपल सा करो, फिर आप 4 कॉमन लेंगे भाई, 4 दोनों उस पे है, 6 का 1 हो गया और 5 का क्या हो गया 2 हो गया। अब 4 का आप कहोगे 4 का 4 तो होगा नहीं, तो 4 का अपोजिट क्या होगा 3 होगा। बस आपके सारे आंसर आ गए। कोई क्वेश्चन अगर आपको लगे कि ना आया हो तो आप उसको बता सकते हैं। हमने एक बेसिक बताया कि जिससे आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, जो सारे क्वेश्चन हैं वो आ जाएं आपको। बाकी एक लेवल पे पहुंचने पे आपको खुद ही लगेगा क्वेश्चन के स्टैंडर्ड और भी ऊपर, ऐसा नहीं है यहीं तक आते हैं, और भी ऊपर जाते हैं। ऐसा हम आपको भ्रम में डाल दें कि नहीं भैया यहीं तक आते हैं। 95% क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे आपको। अगर आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो तो 95% क्वेश्चन इसी में से पूछ लिए जाते हैं। 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका स्टैंडर्ड हाई होता है, उनको सॉल्व करने के लिए आप, अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो, नहीं तो हम किसी दिन अगले दिन क्लास में देख लेंगे, होगा तो हम जरूर बता देंगे। आज की क्लास को यहीं स्टॉप करेंगे।